हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो संडे और 23 तारीख और बचे हैं 11:30। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कब करें, ये कुछ लोगों के सवाल है कि हम कब से जो है कैश इन हैंड लेके बैठे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। और जब भी हमें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है तो वहां हमारी हिम्मत नहीं बनती। जैसे कि बीच में मार्केट ने 22,200 समथिंग कुछ लो बनाई थी, 183 की लो बनाई थी। तब हमको लगा अपॉर्चुनिटी है, पर उस वक्त न्यूज ही ऐसे चल रहे थे कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करने जाओ और वो हमेशा के लिए ही लॉन्ग टर्म हो गया तो हम क्या करें। तो हम रुके हुए हैं, कब करें क्या करें, यही सब सवाल है लोगों के मन में। तो इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ऑल्सो विल सी निफ्टी ऑन अ मंथली बेसिस कि इतने समय से मार्केट किस रेंज में अटका है। और अभी सेबी की जो नई रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि पीपल आर फेसिंग लॉसेस। ऑप्शन बायर को कुछ 80% लॉसेस हो रहे हैं, ऑप्शन सेलर्स को भी कुछ 77% लॉसेस हो रहे हैं। एंड और जब से ये कैश का मामला शुरू हुआ है, नो वन इज अंडरस्टैंडिंग अब नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या होगा। किसी के समझ में नहीं आता कि अभी तो चलो मार्केट ये दिख रहा है, 3:15 के बाद पता नहीं कहाँ ले जाएं या कहाँ ले जाएं, और फिर अगले दिन क्या होगा। आप खुद देख रहे हैं, वॉल्यूम्स आर प्रीटी लो, बहुत ही कम है। और उस वजह से देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल। मूवमेंट नहीं है तो ऑप्शन प्रीमियम धड़ाधड़ गिर रहे हैं। स्टॉक अगर 2% डाउन है, अगले महीने का ऑप्शन भी काम नहीं कर रहा। तो ऐसे में किस तरह से मार्केट को टैकल किया जाए, किस तरह से हम पूरी शिद्दत से जहां जैसे जो प्रॉफिट होता है हम उसके पीछे पड़े हैं। और मेरी भी ये पूरी कोशिश है कि भाई मेरे ग्रुप वालों को जहां जितना हो सके मैं बुक कराऊं, प्रॉफिट बुक कराऊं। और हमने यही यही मतलब इसी पे चलते हुए फ्राइडे के दिन कम ही सही पर वी वर एबल टू बुक सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट। तो जहां लगे कि मूवमेंट पता नहीं अटका देगा या तो जो भी है, तो वहां हमने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट बैंक निफ्टी हमने लिया था, वो हम ऐसे ही निकल गए उसमें से। अब वीकेंड पे वीकेंड क्रूड वगैरह पॉजिटिव टू फ्लैट चल रहे हैं, फ्लैट टू पॉजिटिव मतलब। और क्रिप्टो में एक अच्छी खासी फॉल दिख रही है। अच्छी खासी मतलब एकदम से क्रैश नहीं हो गया, मगर है, डाउन साइड है, थोड़े बहुत नीचे आए हैं। तो अब कल क्या चलेगा, कल ओपनिंग कैसे होगी निफ्टी की। और मैंने पहले भी आपको बताया था कल वाले वीडियो में, सैटरडे के वीडियो में, कि मंडे ओपनिंग प्रेडिक्ट करना इज नॉट मतलब सही नहीं रहेगा, बिकॉज कब क्या हो जावे हु नोज। ओपनिंग के बाद मार्केट क्या करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसके लिए तो हम कल सुबह ही जैसे मुलाकात करेंगे, जैसे कुछ लगेगा कि हाँ भाई कुछ बताने लायक है, तो ऑब्वियसली मैं तो वीडियो बनाता ही हूँ, मैं बता ही दूंगा आपको। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जो भी आप दबाते हो वो दबा दो। सी, बेल आइकन दबाना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज देयर आर मेरे खुद के क्लाइंट्स है, उनका कहना है कि यश आपकी वीडियो हमें आ नहीं रही है। मैंने बोला आपने शायद सब्सक्राइब नहीं किया होगा। बोले नहीं, हम तो पहले से सब्सक्राइब है, आपको ज्वाइन किया उससे पहले से हम सब्सक्राइब है, लेकिन पता नहीं वीडियो, फिर उन्होंने बेल आइकन चेक किया तो उनकी बेल आइकन क्लिक नहीं। तो अगर आप में से देख आप एक बार चेक कर लीजिएगा आपकी बेल आइकन क्लिक है नहीं है, जो भी है। नहीं हो तो भाई कर 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 लेना, ताकि जो भी कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह हो तो मैं डाल ही देता हूँ। अगर आप लोग हो के आप लोगों को बकवास वीडियो ज्यादा पसंद है, वो तारों सितारों वाली जो वीडियो आती है वो ज्यादा पसंद है, जबकि वो एक कॉन्सेप्ट ही पूरा लोगों को भ्रम में डालने के लिए ही बनाया गया है, ज्योतिष का। प्लैनेट्स है, पर कौन समझ पाया। अरे इंसान खुद को नहीं समझ पा रहा है, वो प्लैनेट को क्या समझेगा।
हाँ, शनि वक्री हो गया, मंगल ये हो गया, राहु ये हो गया। अरे क्या हो गया भाई, तुम क्या हो रहे हो वो तो पहले बताओ। क्या तुमको शनि ने घर पे आके बताया था कि वो इस तरह से चाल चलने वाला है या इस तरह का प्रभाव देने वाला है? सब मन धड़ंग बातें हैं, पर आप लोगों को तो वही सब कुछ पसंद है। और यहाँ पे मेरे जैसे ऐसे कई वीडियोस हैं, कई यूट्यूबर्स हैं जो कुछ सही बताने की कोशिश करते हैं। क्या ही पता, अभी देखो, अभी आपके आपके ऊपर है। अगर आपको वही सब कुछ पसंद है तो भाई आपको वही सब दुनिया मुबारक हो। और जिसको सही में कुछ जानना समझना है और सीखना है, या अगर मैं कहूं कि भाई मंदी है तो क्यों है, अगर मैं कहूं तो तेजी है वो क्यों है, ये सब आपको पल्ले पढ़ना है, तो आप ये चैनल को फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो अब तक पसंद आई हो या आगे पसंद आने वाली हो तो अभी से लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट में पिछले कुछ समय से रिटर्न्स नहीं है। इवन देखिए, उसके पीछे इकोनॉमिकल भी बहुत सारी चीजें हैं, और हमारी डोमेस्टिक इश्यूज तो मतलब अभी क्या ही कहें। FIIs आर नॉट एंटरिंग अ मार्केट, रूपी डेप्रिसिएशन, ये सब कुछ तो चल ही रहा है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या ये करंट लेवल सही है? अगर यहां से मैं कहूं मार्केट 30,000 जाएगा, 30,000 जाएगा, इंडेक्स जाएगा, पर स्टॉक कितने जाएंगे? क्योंकि इंडेक्स को आप देखो 24,200 पे खड़ा है, ठीक है। 26,300 का हमारा ऑल टाइम हाई है, 373 समथिंग। तो वहां से देखा जाए तो 2100-2200 पॉइंट नीचे है। लेकिन अगर आप स्टॉक को देखो तो उस लेवल से, जब मार्केट ने न्यू ऑल टाइम हाई लगाई थी, उस लेवल से आज की तारीख में स्टॉक्स आधे हो चुके हैं। सिर्फ इंडेक्स को पकड़ के रखा गया है। देयर आर सर्टन स्टॉक्स जो भी अभी 52 वीक हाई पे होंगे, वो इसलिए होंगे क्योंकि उस वक्त शायद वो लो लेवल पे थे। जब मार्केट ने 26,373 की हाई बनाई थी, उस वक्त ये जो स्टॉक आपको अभी 52 वीक्स हाई पे दिख रहे हैं ना, वो उस वक्त लोअर लेवल पे होंगे। लेकिन कई सारे मार्केट मूवर्स कई ज्यादा परसेंटेज उस लेवल के हिसाब से डाउन। और ऑब्वियसली आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो स्टॉक में ही करेंगे, राइट। म्यूचुअल फंड तो मैं कभी प्रीफर ही नहीं करता, ना मैं कभी किसी को एडवाइस करता हूं कि भाई आप म्यूचुअल फंड में डालो। जी नहीं। म्यूचुअल फंड में वही डालते हैं जिनको एफर्ट नहीं लेना होता है। कहते हैं ना कि भाई कौन मगजमारी पाले, एक बार दे दो प्रीमियम, म्यूचुअल फंड वाले जाने, अपने को क्या। वो आपको, आपसे मानो 100 रुपए लेंगे, आपको 100 का 100 बना के देंगे, आपको लगेगा भाई मेरा पैसा तो डबल हो गया। वो वही 100 से 4 गुना पैसा बनाएंगे और आपको उसमें से 100 रुपए दे देंगे कि लो भाई लेके जाओ। थोड़ा सा एफर्ट अगर आप डालो तो वो 100 का 4 गुना आप खुद घर बैठे बैठे कमा सकते हो। पर कौन करेगा मगजमारी? इसके लिए दिमाग चाहिए, उसके लिए आना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अपने को क्या, म्यूचुअल फंड को कमाने दो, अपना पैसा एक का दो हो रहा है, बस हो गया। एक का मैं तो कहूं आधा भी हो रहा है तो भी क्या फर्क पड़ता है ना। आजकल लोगों की मेंटेलिटी यही है कि भाई कमा के दो, हमको तो कुछ नहीं करना। चलो, वो तो अपनी अपनी फितरत है। चार्ट पे चलते हैं, और ये जो है ना, मंथली चार्ट है, लेकिन हम इसको देखेंगे यहां से। ये 2 सितंबर 2024, ये 2 सितंबर 2024 को मार्केट ने 26,277 ये हाई लगाई। उसके बाद में मार्केट ने यहां पे ये वाली लो लगाई, कौन सी? 21,743। ये कब लगाई? 1 अप्रैल 2025, यानी कि गए साल। उसके बाद में मार्केट यहां से फिर ऊपर निकला, और यहां पे 26,373, राइट। हाँ, कब लगाई? 1 जनवरी 2026, इसी साल लगाई। अब यहां से
2 महीने में ही मार्केट ने फिर से एक बॉटम बना दी, जो है 22,283, 283। अब ये पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से, ये जो है 2 सितंबर 2024 से एक, सॉरी 2 मार्च 2026, करीब करीब 2 साल, नहीं 1.5 साल, 1.5 साल में मार्केट यही रेंज में रहा। इस बीच में आपको वॉलेटिलिटी मिली होगी, लेकिन वो सिर्फ निफ्टी में मिली होगी। लेकिन निफ्टी में भी जो वॉलेटिलिटी है वो देखिए कितनी कम है, कितनी कम है। यहां से अगर आप देखें तो 21,743 की लो बना के ये मंथ में उसने 24,450 की हाई लगा दी, यानी कि करीब करीब ये 2,300 पॉइंट भागा है, 2700-2800 पॉइंट कुछ भागा है। ठीक है, मैं लमसम फिगर पकड़ रहा हूं। उसके बाद जो मंथली मूवमेंट है वो कितनी है, 23,935 की लो और 25,116 की हाई, करीब करीब 1100 पॉइंट, 1100-1150 पॉइंट। उसके बाद में 24,400 की लो, 25,600 की हाई, 1200 पॉइंट, एंड सो ऑन। तो और ये जो बड़ी वाली कैंडल यहां से बनी, अभी तक मार्केट ने ये जो बनाई है मार्च में बनाई है, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त चल रहा है। अगस्त में अभी तक ये रेड में है, लेकिन ये वाली कैंडल की हाई को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया, जो आता है 24,990, 989, 24,989। ठीक है, उसके बावजूद मेरा ये कहना है कि जैसे ही मार्केट 23,850 का जो गैप है वो एक बार फिल कर देगा, मार्केट वहां से रॉकेट हो जाएगा। लेकिन रॉकेट होगा तो कहां तक होगा, यहां तक। ज्यादा से ज्यादा एक एक नया हाई बना सकता है 26,390 या मे बी 400, 26,390, 400 के आसपास का। असली मूवमेंट आपको मिलेगी जो मार्केट को 30,000 तक की तरफ ले जाएगी, वो तब ले जाएगी जब ये वाला लेवल पार होगा। ठीक है, ये वाला लेवल पार होगा। और अगर मार्केट को गिरना है तो ये वाला लेवल उसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो आता है 22,400। ये जो ट्रेंड लाइन खींची है, ये क्योंकि ये देखिए ये एक लो बनाई, उसके बाद में ये एक हायर लो बनाई, उसके बाद में एक और हायर लो बनाई। अब अगर ये यहां तक आता है तो मुझे लगता है यहां पे एक अच्छा खासा बाइंग बनना चाहिए, चाहे कभी भी आवे। लेकिन ये जो ब्लैक लाइन है, यहां से बाइंग बनना चाहिए, तो आपको यहां पे 3 से 4 हजार पॉइंट का मूव मिलेगा। ऑब्वियसली वो हिसाब से आपके स्टॉक्स भी भागेंगे। लेकिन अभी क्या है ना, मार्केट में पूरी खिचड़ी बनी हुई है। कुछ सेक्टर भाग रहे हैं, कुछ सेक्टर 52 वीक्स हाई पे हैं, कुछ सेक्टर 52 वीक्स लो पे हैं, कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, कुछ स्टॉक्स नहीं नहीं चल रहे हैं। तो अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचना फिजूल है एंड यूजलेस है, बिकॉज ये वो लेवल नहीं है। क्योंकि आप कैंडल की साइज को देखो, एक बड़ी वाली कैंडल, उसके बाद में उससे छोटी वाली कैंडल, उससे छोटी कैंडल। आप भले वीक टू वीक पकड़ लो, ये जो डंडी है ना, डंडी से डंडी को पकड़ लो, बॉडी को छोड़ दो, डंडी से डंडी को पकड़ो, फिर भी आपको प्रीवियस कैंडल के हिसाब से करंट कैंडल जो है ना वो छोटी लगेगी, छोटी दिखेगी। और ये अभी तक अगस्त की कैंडल तो काफी छोटी है इन सब के मुकाबले। चलो ठीक है, अभी भी कुछ समय बाकी है। कल 24-25, मतलब ये फ्राइडे, 5 दिन और है। कितना बनेगा, बन बन के कितना बनेगा पता नहीं। तो ये लेवल पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। ना ही मैं किसी को ये प्रिफर करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड या ऐसा कुछ एसआईपी वैसआईपी करो, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी का माहौल कैसा है, सी मार्केट पीक पर है, इतना आप समझ लीजिएगा। अगर आप इसको यूं करके देखो ना, तो ये जो लाइन है, ये कोविड की लो है। कोविड की लो से मार्केट एकदम से भागा है यहां तक, और अभी ये साइडवेज चल रहा है। मंथली बेसिस
लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप देखो तो मार्केट्स आर साइडवेज, और जब इसने यहां से जो ये बड़ी वाली मूवमेंट दी, उसके बाद में कोई बड़ा वाला करेक्शन अभी तक आया नहीं है, जबकि आना चाहिए था, जबकि आना आना चाहिए था। ठीक है, अगर एक फीबो के हिसाब से ही सही तो 26,373 की हाई पकड़ते हैं, जो अब तक की ऑल टाइम हाई है, और 7511 ये कोविड की लो है, पिछले 5 साल की लो है। इसका अगर हम सिर्फ मिड पॉइंट निकाले ना, सिर्फ मिड पॉइंट, तो 17,000 के आसपास का आपका मिड पॉइंट बनता है। 17,000 छोड़ो, मार्केट अभी तक 20,000 भी नहीं आया है, उसने 21,000 भी तोड़ा नहीं है, 21,745 तक की लो मारी हुई है। तो 21,750 की निफ्टी आपको अभी फिलहाल 24,200 पे दिख रही है। स्टॉक वाइज देयर इज नो मूवमेंट, ठीक है, स्टॉक वाइज देयर इज नो मूवमेंट। तो ये लेवल पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली इज नॉट एडवाइजेबल, लेकिन क्या ये लेवल आवे 16,942, 17,000 मान के चलो, तो क्या वहां पे बनाना चाहिए? लेकिन ये सवाल से पहले ये सवाल है, क्या मार्केट वहां तक आने वाला है? आएगा तो कब आएगा? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी शायद एक और न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगी। क्यों? क्योंकि अभी आप देखिए पिछले कई समय से डाउ, यूएस मार्केट वगैरह न्यू ऑल टाइम हाई पे हाई बनाए जा रहे हैं। और अभी जो सेबी से जो एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जहां पे ये बताया गया है कि एक साल का इंडियन मार्केट का रिटर्न इज 3.5% नेगेटिव, जबकि दूसरी सारी मार्केट जो है, इवन पाकिस्तान मार्केट इज गिविंग 59% का रिटर्न, यूएस मार्केट इज गिविंग 22% का रिटर्न। ये सब कुछ वो न्यूज में है, मतलब वो जो उन्होंने जो डेटा बनाया है, यूएस से वो डेटा मतलब आया हुआ है, तो उसमें ये सारी बातें बताई गई है। और ऊपर से इंडियन मार्केट लीस्ट प्रीफर्ड मार्केट ऑफ द वर्ल्ड बताई जा रही है। तो ये जो कुछ भी धब्बे लगे हैं ना इंडियन मार्केट पे, पॉसिबली हो सकता है कि आरबीआई और हमारी गवर्नमेंट और ये सब कुछ मिलके इस धब्बे को हटाने की कोशिश करे। और अगर ऐसा होता है तो देयर विल बी अ सडन स्पाइक इन द मार्केट, जो हो सकता है 2026 एंड में या 2027 स्टार्टिंग में शुरुआत करे। मेरा ऐसा मानना है कि 23,850 के नीचे फिलहाल मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है, फिलहाल मार्केट नहीं जाएगा। चलो अगर कुछ पैनिक करने पे आया या ऐसा कुछ भी हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा 23,500-600 बस, उससे उससे नीचे तो फिलहाल मैं नहीं देख रहा हूं कि भाई मार्केट जावे। लेकिन अगर वहां से मार्केट ने टेक ऑफ लिया तो ये न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। और अगर हम ये वाले मूवमेंट का मिड पॉइंट निकाले, ये वाली सॉरी ये वाली हाई, अभी तक की ऑल टाइम हाई 26,373, और 26,373, और अभी तक की लो है 21,745। ठीक है, तो इसका सेंटर पॉइंट निकलता है 24,059, 24,059। और अगर हम ये वाली लो पकड़ें 22,283, 26,373 प्लस 22,283, तो आता है, नहीं एक मिनट, 182 पकड़ चलो, 26,373 प्लस 22,183, तो बनता है आपका 24,278। अभी फिलहाल मार्केट कहां पर है? 24,252 पर है। ठीक है, किसी भी साइड मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ना, किसी भी साइड, ऊपर में दे चाहे नीचे में दे, यानी कि ये वाली हाई के ऊपर निकल जावे, जो आता है 26,000, मतलब अगर न्यू ऑल टाइम हाई बना दी और उसके ऊपर क्लोज दे दिया, यानी कि 26,400 मान के चलिए, 26,400 के ऊपर मार्केट का क्लोज आता है, तो आपको इतनी बड़ी मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलेगी। ठीक है,
इतनी बड़ी मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ मिलेगी। फिर भी मैं यही रेकमेंड करूंगा, डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ, आप स्टॉक लीजिए, ठीक है। हाँ, यू कैन गो फॉर 10 to 15% का टारगेट, वो ठीक है, वो आपको चलेगा। पर जो लॉन्ग टर्म होता है कि भाई 4 साल 5 साल का पर्सपेक्टिव, ये वो टाइम नहीं। और देखो, 26,373 और 21,745 की जो है वो बनाइए क्या। आपको मूवमेंट आती है 4,500 पॉइंट, यानी कि 4,628 पॉइंट की। कब आती है? जब ये 26,400 के ऊपर अगर इसने बंद कर दिया तो आपका टारगेट बनता है 31,000 ऑन निफ्टी। 31,000 ऑन निफ्टी बनता है। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे आता है ना, अगर किसी कारण से ये लेवल पे आता है, यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन है ना नीचे की तरफ, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आप जो है एक 6 महीने का होराइजन लेके, यहाँ पे जो है कुछ मार्केट मूविंग स्टॉक्स, पेनी स्टॉक वगैरह में, पेनी स्टॉक तो चलो मैंने फिलहाल मेरे ग्रुप में एक दिया हुआ है, पर वो काफी समय से चला नहीं। ये वाले लेवल पे आप एक कोशिश कर सकते हैं कि भाई एक एक साल भर के लिए हम मार्केट में इन्वेस्ट करें। कौन सा लेवल है? ये वाला लेवल, 22,200 से लेके 21,800 900 के आसपास, प्रोवाइडेड ये वाली लो मार्केट ब्रेक ना करें, क्योंकि उतना ही पॉइंट का सेलिंग आएगा अगर उसने ये वाली लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर मानिए 4,628 है ना, तो अगर मैं ये मान के चलूं 4,628 माइनस 22,200 मान के चलते फिलहाल, तो आपका लेवल आता है 17,572, यानी कि हमारा सेंटर पॉइंट कौन सा? ये वाली हाई और कोविड की लो, 17,000 का उसका सेंटर पॉइंट बनता है, 17,500 का फिलहाल टारगेट बनता है नीचे की तरफ। अगर ये वाली लाइन को नीचे में ब्रेक कर दिया निफ्टी ने, और 1 महीने की क्लोजिंग भी आ गई ना, क्योंकि ये मंथली है तो हमें मंथली के हिसाब से देखना पड़ेगा, एक दिन के हिसाब से नहीं, मंथली के हिसाब से। मंथली अगर इसने ये वाली लाइन के नीचे क्लोज दे दिया 22,200 के नीचे, 200 या 400 के नीचे, मार्केट आपको 17,000 दिखा है। लेकिन यहां पर अगर ये लेवल आता है, अगर ये लेवल आता है तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बाइंग का चांस लेना चाहिए, जो शायद मार्केट को फिर से एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ ले जावे। आप भले फिर ऑल टाइम हाई पे आप आपका माल निकाल दो, डोंट वेट फॉर 31,000, क्योंकि जब तक ये वाला लेवल ब्रेक ना करे, 1 महीने का क्लोजिंग ना आवे, या जब तक ये वाला लेवल ब्रेक ना करे और 1 महीने का क्लोजिंग ना आवे ये वाली लाइन के नीचे, तब तक देयर विल बी अ रेंज बाउंड मूव, इसी के बीच में मार्केट टाइम पास करेगा। तो रादर देन गोइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म ट्रेड फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, ठीक है, ऑप्शन की बजाय अगर आप ज्यादा फ्यूचर में फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अगर आपकी कैपेसिटी है तो। या फिर मैं कहूंगा कि डिलीवरी लेके काम करें, ज्यादा बेटर है। ऑप्शन अगर आप कर रहे हो, अगर आप सुबह में ले रहे हो और 1 घंटे बाद आपको, मैं तो कहूं 10 रुपए का भी मुनाफा हो ना, 2,500 3,000 भी अगर मिल रहे हो, निकल जाओ, ठीक है, निकल जाओ। क्योंकि मार्केट पूरी तरह से खिचड़ी बना बना हुआ है, खास करके ऑप्शन में कमाने मिल रहा है, लेकिन वो नहीं कमा पाएंगे आप जो आप सोच के ऑप्शन ले रहे हो। क्योंकि कई सारे लोगों का फितरत होता है, लोग क्यों 5 5 10 10 लॉट लेते हैं, क्योंकि एक ही बार में उनको अपनी जो भी लॉसेस वगैरह है वो कवर करनी है, जो कभी नहीं होता। आप खुद ट्राई करना, जब भी आपने मल्टीपल पोजीशन बनाई है, मल्टीपल लॉट्स लेके पोजीशन बनाई है, उसमें आपको 90% लॉस का ही सामना करना पड़ा है। एक पोजीशन बनाओगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होता है, 1 या 2 लॉट। जब आप 10 लॉट 20 लॉट 50 लॉट 30 लॉट से काम करते हो,
कुछ नहीं आता होगा, मैं ये नहीं कहता, करने वाले करते होंगे, पर जितना कम फिलहाल पोजीशन बनाओगे आपका प्रॉफिट सिक्योर रहेगा, बनेगा। और अगर आपको उसमें एवरेज करने की नौबत आई तो अगले महीने शिफ्ट कर जाओ, वो महीने के ऑप्शन को ऐसे ही रखो, अगले महीने में आप शिफ्ट कर जाओ। अगर आपका आपका व्यू स्ट्रांग है कि नहीं भाई यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा, यहाँ से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली आपका जो भी ऑप्शन होगा, एवरेज करने की नौबत आई तो उस ऑप्शन को मत करो जो आपके पास में ऑलरेडी है। ठीक है, या तो एवरेज करो ही मत, और अगर करना है तो अगले महीने में जाके करो, तो वो आपको ज्यादा आपकी पोजीशन को सेफ रखेगा। एंड डोंट बी अ किराना वाला। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक एक ऑप्शन लिया, मानो फॉर एग्जांपल टाटा स्टील का लिया, आपने मारुति का लिया, आपने रिलायंस ले लिया, बस रुक जाओ, पहले वो तीनों में से निकलो। लोग क्या करते हैं, मैं अगर दिन में 10 मैसेज डालूंगा, 10 की 10 में आप लोग पोजीशन बनाओगे। भाई जो स्टॉक से आप फेमिलियर हो, जो स्टॉक से आपको पता है कि भाई, क्योंकि मेरे भी स्टॉक जो है वो मतलब कोई आउट ऑफ द मार्केट तो होते नहीं है, मैं भी जो स्टॉक रेकमेंड करता हूँ मेरे क्लाइंट को आउट ऑफ द मार्केट नहीं, मार्केट के ही होते हैं, और एफ एंड ओ स्टॉक ही होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको उसका अंदाजा तो होगा ही। अगर आपने वो स्टॉक में कभी काम ही नहीं किया है तो एक बार पहले उसको ऑब्जर्व करो कि भाई ये स्टॉक किस तरह से चलेगा, अगर इस तरह से चलेगा तो मुझे कितना उसमें कमाना है। पहले तो आप ये तय करके ऑप्शन में आओ कि भाई आपको कितना कमाना है। अगर आपने 10,000 का कोई ऑप्शन लिया, कॉल या पुट, 2,000 आ रहा है, मुझे वहां पे पोजीशन बुक करनी है, फिर भले वो 2 का 4 क्यों ना हो, वो बात की बात है। 2,000 मुझे आ रहा है, मुझे 20% मिल रहा है, बस खत्म। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मेरा 10 का 20 हो जाएगा, मत करो ऐसा। होते हैं, कई बार होते हैं, हमारे खुद के स्टॉक्स होते हैं, खुद के हमारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम उसके लिए नहीं खेलते। ठीक है, वी आर नॉट वेटिंग फॉर आर अमाउंट टू गेट डबल। वो डबल हो जाता है, ठीक है, वो हमारी लॉटरी लग गई, लेकिन जो जो बैक ऑफ माइंड होता है ना, वो डबल का नहीं होता, वो 20% 30% का ही होता है। अगर मोमेंटम अच्छा है, मार्केट पॉजिटिव है, पुश आ रहा है, आने दो। स्टॉप लॉस आपके आपके बाइंग भाव का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेल करो, वो अच्छा है। लेकिन अगर आपको 2,000 मिल रहा है, आज मार्केट बंद हो गया, फिर आप ये सोचोगे कि चल ना आज 2 आया है, कल और शायद ऊपर खुलेगा तो मेरा 2 का 3 हो जाएगा, वो 2 का 1 हो जाएगा, 1 का 500 हो जाएगा। तो इस तरह से काम मत करो। ठीक है, तो ये मेरा खाली कहना था, ये लेवल आपको समझाना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कोई भी लेवल अगर ब्रेक करेगा ना, देयर विल बी मूवमेंट ऑफ 4,500 600 पॉइंट्स, इधर ऑन अपसाइड इधर ऑन डाउनसाइड। और मैं अब तक जो कहता आया हूं कि 30,000 की मार्केट हम देखेंगे, वो भी फिलहाल पॉसिबल दिख रहा है अगर ऊपर वाला लेवल ब्रेक हुआ तो। और 17-16 हजार की मार्केट भी हम देख सकते हैं अगर नीचे वाला लेवल ब्रेक हुआ तो। और वो अगर आता है 17,000 की, अगर हमको निफ्टी दिखती है तो वो रिट्रेसमेंट होगा 50% का, ऑल टाइम हाई से अभी तक की कोविड की लो तक, इसके बीच के दायरे का 50% रिट्रेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये दोनों लेवल पॉसिबल है, प्रोवाइडेड ये दोनों में से कौन सा रेंज ब्रेक करता है। ब्रेक करके 1 महीने का क्लोजिंग आना चाहिए, एक दिन का नहीं। ठीक है, मंथ अगर आपका 30 या 31 को खत्म हो रहा है कैंडल के साथ, ठीक है, ट्रेडिंग डे आपका जो मंथ का आखिरी ट्रेडिंग डे होगा, एक्सपायरी नहीं, आखिरी ट्रेडिंग डे, वो कहाँ क्लोज आती है, वो अगर ये दोनों में से किसी भी पॉइंट के ऊपर क्लोज आती है, तब आपका 4,500 पॉइंट का टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिलहाल यही बताना था, और कल के लिए क्या है वो तो हम कल सुबह देखेंगे। मीनवाइल अभी बहुत कम दिन बचे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली आज 23 है, 24 25 25th मान के चलिए विल बी द लास्ट डे टू गेट एनरोल फॉर माय 7,000 का प्लान। मेरा एक्चुअली वो बकेट फुल हो चुका है, मुझे ज्यादा अब चाहिए भी नहीं उसमें, लेकिन फिर भी चलो 2 दिन एक्सटेंड कर रहा हूँ।
25 तारीख विल बी द लास्ट डे टू गेट एनरोल इन माय 7000 का प्लान, जिसमें आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आते हैं। ठीक है, ये प्लान 31 मार्च तक का होगा 2027, और परसों तक का आपके पास में समय है। आप एनरोल करना चाहो आज कर लो, कल कर लो, एंड 25 तारीख विल बी द लास्ट डे। 25 तारीख विल बी द लास्ट डे फॉर दोज हु वांट्स टू लर्न द मार्केट, जिसके सेशन हमारे 1 तारीख को शुरू होंगे, लेकिन 25 तारीख एनरोलमेंट का आखिरी दिन होगा। चार्जेस होंगे 7000 के। इसके अलावा आप 3 महीने का मेंबरशिप 3000 में, 6 महीने का 5000 में, ये दोनों में आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स आते हैं, या फिर वन टाइम पेमेंट होगा 15,000 का फॉर इक्विटी लाइफ टाइम मेंबरशिप, एंड वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप। लाइफ टाइम मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ दिवाली तक रहेगा, या हो सकता है उससे पहले ही मैं बंद कर दूं, और दिवाली के बाद इट्स अ कंफर्म थिंग कि सिर्फ और सिर्फ मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट ही लाइफ टाइम में एनरोल कर पाएंगे। देयर विल नॉट बी एनी न्यू मेंबर डायरेक्टली कमिंग इन माय लाइफ टाइम मेंबरशिप। ठीक है, एक छोटा प्लान होगा, एक साल वाला प्लान होगा, आप उसमें से जो भी ज्वाइन करना चाहो करना, लेकिन ये दिवाली के बाद का। अभी फिलहाल कुछ समय के लिए लाइफ टाइम प्लान इज ओपन, आप चाहो एनरोल कर सकते हो, या 1 साल का मेंबरशिप ले सकते हो, जिसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आते हैं, और उसके चार्जेस होंगे 9000। तो 3000 फॉर 3 मंथ्स, 5000 फॉर 6 मंथ्स, 9000 फॉर 1 ईयर, 15,000 फॉर इक्विटी लाइफ टाइम, एंड 25,000 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी लाइफ टाइम। ठीक है, ये सारे प्लान है। और 7000 का जो स्पेशल प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ 25 तारीख विल बी द लास्ट डेट। उसके बाद 26 को भी आप उसमें एनरोल नहीं कर पाएंगे, इट इज फाइनल। ठीक है, तो जो लोग भी एनरोल करना चाहे आज करे, कल करे, 7000 का चार्ज रहेगा, और इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों ट्रेड आपको उसमें आएंगे। बाकी देखते हैं कल मार्केट कैसे करता है, क्या करता है। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, और वो हिसाब से जो भी फैसला करे मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा और एनरोल करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ समझ आया हो तो, मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करिएगा, एंड कीप वॉचिंग। कल सुबह हम बात करेंगे।